अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल है 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सबीहा बुखारी और मैं हूं इमरान सुहेल। बिल्कुल। और आज आफ्टरनून स्पेशल में स्टोरीज की जानिब जाने से पहले आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देखने वाले नाजरीन को। बिल्कुल, बरकतों और मेरी तरफ से रहमतों भी का बहुत महीना। बहुत मुबारक हो सबको। बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी। और रहमतों और बरकतों का ये महीना शुरू हो गया है, और जितना भी हम इसके अंदर नेकियों को समेट सकें, जितनी भी हमारी इस्तिताअत हो या हमसे हो सके उतना, ये महीना ऐसा है कि इसके अंदर छोटे से छोटा अमल भी बहुत बड़ी नेकी में तब्दील हो जाता है। तो कोशिश करें इस महीने में आप इबादत तो करें ही, मगर दूसरों के भी काम आए, और आपके इर्द गिर्द या जो आपके जानने वालों में अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी भी मदद करें। ऐसा ही क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही भैया, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की इतनी रहमत होती है कि एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब मिलता है। तो फिर सवाब आपने मिलता है। कुछ भी काम करना है तो उसको 70 से प्लस करके ऐसा करना महीना है। है कि आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, बैठना हर चीज में अल्लाह ताला ने आपके लिए सवाब छुपा के रखा हुआ। तो हर बशर्ते कि चीज में आपकी जो नीयत है वो सवाब की नीयत से हो, रमज़ान की जो कदर है, रमज़ान की जो बरकत है और रमज़ान के जितने भी फ़ज़ाइल हैं उसको हासिल करने की हो, तो फिर आपके लिए ये महीना रहमतों भरा और फजीलतों भरा होगा और अल्लाह ताला की रहमत ज़रूर आपके ऊपर आएगी। बिल्कुल। तो पहली सहरी की हमने, और आज पहला रोज़ा है, और अल्लाह करे कि ये रोज़ा ऐसे तरीके से इख्तिताम पजीर हो और अफ्तारी बहुत अच्छी हो सबकी, बहुत अच्छे से रमज़ान का ये महीना गुजरे पाकिस्तान पे, हमारे वतन पे अल्लाह ताला करम करे इस बाबरकत महीने की बरकतों से। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ बताते हैं कि आज जो हम आफ्टरनून स्पेशल 12 में डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहले तो आप सब भी जानते हैं कि ट्रैफिक की जो सूरत हाल रही है पिछले कुछ दिनों में, मजहबी जमात का जो एहतजाज जारी था उसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी है। जगह जगह पर रास्ते बंद थे अंदर, शहर के अंदर दाखिल होने के या बाहर जाने के लिए, तो बड़ी लोगों को डिफ़िकल्टी हुई है। अभी कुछ आसानी पैदा होनी शुरू हो गई है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि बिल्कुल, रास्ते रास्ते खुलने शुरू काफ़ी खुल चुके हैं। लाहौर के अंदर आने और जाने वाले जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। इक्का दुक्का जो रास्ते हैं, ख़ास तौर पर अगर इकबाल टाउन जैसे मुल्तान रोड का तो जो इलाका है जहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी का जो मज़ार है वो रास्ता बाकायदा तौर पर बंद है, स्कीम मोड़ से लेकर और समनाबाद मोड़ तक। तो वहाँ से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर कंडीशन एक की बड़ी बात करें तो समझने बेहतर की है। बात है इमरान, कि अगर आपने एहतजाज करना भी है, कोई धरना देना भी है, आपके कोई मुतालबात भी हैं, तो उसके अंदर आप तहम्मुल और बर्दाश्त को मद्देनज़र रखें। ये तोड़ फोड़ करना, रास्तों को बंद करना, दूसरों को तकलीफ में मुब्तला करना, ये कोई ये तरीका बिल्कुल नहीं कोई है। तरीका नहीं है। कहते हैं इंसानियत सबसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही दर्स था कि उन्होंने अगर मकबूलियत हासिल की दुनिया में, अगर वो हमारे अजीम पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह ताला के वो आखिरी और मकबूल पैगम्बर हैं, तो इसीलिए है कि वो उन्होंने हमेशा लोगों को इंसानियत का दर्स दिया है। उन्होंने सबसे पहले इंसानियत और उसके बाद बाकी चीज़ें सिखाई हैं। तो मेरा ख्याल है अब बात करते हैं कि टेलीफोनिक लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद साहब, जो कि हमें बताएंगे कि क्या मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। ताहिर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। अब ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है अब पूरे मुल्क की। अगर बात करें तो लग रहा है कि थोड़ा कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आके थोड़ा टेक ओवर किया है चीज़ों को, तो हालात बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत अब सुना इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट में इस इशू को लेकर जाना है। आपके पास क्या खबर है? जी इमरान, आपको भी रमजान की बहुत ज्यादा मुबारक हो। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो फैसला किया है उन्होंने कि इस चीज को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो उस पर हम अमल करेंगे, तो ये एक बहुत खुशाइंद और अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक दानिशमंदाना फैसला है। फर्द वाहिद जो है वो इतने हसास मौजू में, इतने सेंसिटिव मौजू में फर्द वाहिद जो है वो फैसला नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो सारा ब्लेम उसके अपनी जात के ऊपर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है पार्लियामेंट में जाने का। पार्लियामेंट में जाएंगे तो इसका कोई बेहतर हाल निकलेगा। दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी की आपने बात की है, तो वो सूरत हाल काफी बेहतर है सिक्योरिटी के हवाले से। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी रोड पे ही था, किसी जगह पे मैं जा रहा था, तो किस देख रहा था मुकाम कि पर जगह था? जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं।
पुरस्कून एक साइड पे खड़े हो, लेकिन अगर कोई उन्हें तंग करेगा, कोई हंगामा करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उनसे। अच्छा ताहिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आप लाहौर में ही मौजूद हैं? जी जी, मैं लाहौर में मौजूद हूँ। तो अभी ये लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर के अंदर कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं और कौन से अभी भी बंद हैं जहाँ पर कोई ऐसी एहतजाजी सूरत हाल है, वो भी बता दें हमारे नाजरीन के लिए ताकि आसानी हो जाए सफ़र करने वालों के लिए। जी सबिया, चंद मुकामात हैं ऐसे जहाँ पे अभी तक जो है वो एहतजाज जारी है और रास्ते वगैरह बंद हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो रास्ते वो क्लियर हो गए हैं और ट्रैफिक की रवानी, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल से काफी कम देखी जा रही है। लोग घरों से निकल नहीं रहे, चूंकि 2 दिन से ये मामला बना हुआ है और लोगों को इसी चीज का एहतमाल है कि कहीं फिर कोई हंगामा बरपा ना हो जाए, इसलिए लोग घरों से निकल नहीं रहे। सड़कें तकरीबन 25 से 30% ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे नजर आ रही है। और जहाँ पे दूसरी बात रही है इसकी रास्ते वगैरह ब्लॉकेज की, तो ये कुछ मोटरवे की इंटरचेंज है जो लाहौर से लिंक करने के लिए स्टार्ट में शुरू होती है, जैसे ये कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज है, इससे आगे दूसरा एग्जिट आ जाता है ये फैजपुर इंटरचेंज। ये कुछ और दूसरे जीटी रोड पे 1-2 जगहों पे ये चीजें ये इंटरचेंज जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एहतजाज हो रहा है और ये बंद है। इसके अलावा जो है वो तकरीबन हालात जो है वो मामूल के मुताबिक है, हालात तकरीबन मामूल पे आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप हमारे साथ थे और आपने हमें मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया। और इमरान, जैसे ताहिर साहब कह रहे थे कि मामूल से कम ट्रैफिक दिखने में आ रहा है, तो शायद उसमें ये भी एक है कि एहतजाज हो रहा था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो गया और यही हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सहरी तक जागते रहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला पार्लियामेंट पर लेकर गए तो उसके 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो तमाम सियासी जमातें होंगी, उसमें इस दीनी जमातें भी हैं और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी शमूलियत होगी। तो जब वो फैसला वहाँ से मुश्तरका होकर करारदाद की सूरत में निकलेगा तो वो वाली बात ताहिर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि किसी एक बंदे के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। खैर वो तो आप इस हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं उस हवाले से बात कर रही थी कि जो खैर अब मैं भूल गई, आगे चलते हैं। चले, अब दीना से हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे नुमाइंदा हैं फरहान शाह जो जेहलम और दीना की सूरत हाल में बताएंगे। दीना के हवाले से भी आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से दीना की भी बहुत ख़राब सूरत हाल थी, 2 दिन से मुकम्मल बंद किया हुआ था और आज क्या कंडीशंस हैं वहाँ पे। हमारे साथ फरहान शाह इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान। जी वालेकुम सलाम सबिया। पहले तो फरहान आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और हमें बताइए कि अब दीना की मौजूदा सूरत हाल क्या है, रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्या इकदाम किए गए? जी बहुत शुक्रिया आपका सबिया, आपको भी और इमरान भाई को दोनों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है। इसमें जो दीना की सूरत हाल है, आपको पता है कि 2 दिन से जो है वो काफ़ी कशीदगी की तरफ जो है वो जा रही थी, क्योंकि ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने ब्लॉक कर दी थी और इसके साथ साथ पथराव जलाओ और गिराव करके इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो हालात को खराब कर दिया था। अभी पुलिस के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे जो मुलाजमीन है पुलिस के वो जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो पुलिस ने जो है वो इसमें फैसला किया था कि इसको जो है वो अभी अन्य हाथों से इनके साथ जो है निपटा जाएगा। फिर रेंजर को जो तलब किया गया है, रेंजर की जो हुकूमती। अच्छा फरहान ये बताइएगा कि आप फरहान ये बताएं कि जेहलम के अंदर कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और रेंजर्स कितनी हैं और पुलिस की नफरी कितनी है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स क्या हैं? यहाँ पर इमरान भाई आपको बताऊं कि जेहलम में पुलिस की तकरीबन लाइन से सारी नफरी जो है वो लगी हुई थी इस ऑपरेशन में। और इसके अलावा अगर बात करें रेंजर की, तो रेंजर की भी रात को तकरीबन 10:30 बजे रेंजर की नफरी भी यहाँ पे पहुंच गई थी और डीपीओ जेहलम और डीपीओ जेहलम की क़यादत में फिर इन्होंने तकरीबन 12:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया है और बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अक्सर जो है वो भागने में कामयाब हो गए और उन्होंने जो है वो रात को तकरीबन शहरी के वक्त रोड की जो है ना उन्होंने क्लियर करा दिया था। तकरीबन ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे उन्होंने बहाल करा दिया। ठीक है, बड़ी अच्छी खबर है दीना से। जेहलम से भी यही जो है वो हालात जो है वो चल रहे थे, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो दीना की थी। तो दीना चौक जिसमें मीरपुर और जेहलम लाहौर उसके अलावा इस्लामाबाद जाने का जो रास्ता मेन रोड का जो रास्ता था उसको जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। ठीक, तो अब वो तमाम रास्ते क्लियर हो गए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت جی، شکریہ آپ فرحان، شکریہ، آپ کافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں دینا کی صورتحال کے حوالے سے بتایا. بہت خراب صورتحال تھی جو وہاں سے بالکل. یہ ویڈیوز بھی اور ہمارے نمائندے بھی جو ہمیں بتا سبیہ رہے تھے. لاہور سے جب ہم جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں تو دینا اور جہلم، دینا سے کیونکہ ہم نے اگر کشمیر جانا ہے تو پھر دینا سے ہمیں رائٹ لینا تو پھر ہم نے کشمیر میں انٹر ہونا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے آنے کے بعد اور رینجرز کے آنے کے بعد بہت ساری حالات چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. معمول پہ آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے. کیونکہ پہلا روزہ ہے اور اگر روزوں میں ہم تکلیف دیں گے. ہاں، اور وہ جو بات آپ نے مجھے بھلا دی تھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو پہلے روزے میں سحری تک زیادہ تر لوگ جاگتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ سو جاتے ہیں سحری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تو اس لیے بھی شاید ہمیں صبح کے وقت ٹریفک کم دکھا اور لوگ شاید بعد میں افطاری کے وقت کے لیے زیادہ باہر آنا شروع ہو گئے. لیکن وہ بات بھی ٹھیک تھی کہ اگر پہلا روزہ اور پہلے روزے میں باہر نکلے خوار ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی رہیں. اور افطاری کے ٹائم زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا، افطاری سے پہلے جب سامان لے کے لیے لوگ باہر نکلیں گے. لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پورا لاہور ہی ایک طرح سے بند پڑا تھا، اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا. محمد افضل نامی کانسٹیبل تھے جن کی شہادت ہوئی، وہ شاہدرہ کے علاقے میں ڈیوٹی دے رہے تھے، وہاں پر کچھ مشتعل افراد آئے اور انہوں نے ان پر تشدد کیا، اور تشدد کے بعد ان کی جو ہلاکت ان لوگوں کا کوئی اس میں ہے. قصور نہیں ہے، جن بے قصور لوگوں کو پکڑ کے اس طرح سے مارا جا رہا ہے. یہی ہم نے شروعات میں بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو احتجاج کرنا اس کو پرامن رکھیں. اگر اس طرح سے آپ اپنے احتجاج میں وائلنس لے کے آئیں گے، خود وائلنٹ ہوں گے، نقصان پہنچائیں گے املاک کو اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ تو مہینہ ہی اتنا بابرکت، اور اسلام نے تو ہمیں امن سکھایا ہے، امن کا درس دیا ہے، تو پرامن رہیں اور پرامن رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست نے اپنے ہونے کا احساس کافی عرصے بعد دلایا ہے. پہلے جب بھی احتجاج ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو احتجاج کرنے دیا جاتا تھا، چاہے لوگوں کی معاملات، عام لوگوں کے معاملات بھی خراب رہیں، تو یہ چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے یار بیٹھے ہیں 10 دن بیٹھے ہیں، 1 مہینہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. لیکن اب گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا میرا خیال یہ ایک احسن اقدام ہے کہ جو چند لوگ ہیں انہیں اٹھایا جائے. اینڈ ناؤ آئی تھنک ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. Yes. سب کچھ راستے بھی کھل گئے ہیں. بڑی اچھی یہ خبر ہے اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے رہے رمضان ہمارا، آسانی سے گزرے اور اس کے اندر کوئی بھی کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. بالکل. کیونکہ رمضان کے آغاز میں ہی اگر آپ کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا، ملک کے حالات خراب ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے جب ملک کے حالات خراب ہوں گے تو ایک عام آدمی، کل ایک بات ڈسکس کر رہے تھے کہ 3 دن کے اس صورتحال میں مسائل یہ پیدا ہوئے کہ کچھ لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے رمضان سے 1 دن پہلے ہی ساری چیزیں اکٹھا کرنی ہوتی تھی اور ان کو لے جا کر تو پھر وہ لے کے جاتے تھے رمضان بازاروں سے. لیکن جب یہ احتجاج شروع ہوا تو لوگوں کے لیے یہ پرابلم جو تھی پرابلم اور شرپسند عناصر اس طرح کی چیزوں کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو اس کے اندر ایسا ایک ٹولہ گھس آتا ہے جو ابھی میرا خیال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نتاشا موجود ہے. نتاشا سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو لاہور کی تازہ صورتحال کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے ان کی مختلف جو ایس او پیز ہیں لاہور میں وہ. السلام علیکم نتاشا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عمران، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، یہ نتاشا یہ بتائیے کہ لاہور کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ جو راستے بند تھے تقریباً 20 سے 25 مقامات پر جو لاہور کے راستوں کو بند کیا گیا تھا، کون کون سے راستے کلیئر ہو گئے ہیں اور کون کون سے ابھی بھی بند ہیں؟ دیکھیں عمران، احتجاج کی وجہ سے کافی زیادہ راستے بند تھے. آلموسٹ اگر بات کریں لاہور کی تو پورا لاہور ہی بند تھا. اور اس کے علاوہ اب جو راستے بند ہیں وہ کرول گھاٹی کی جانب جو رنگ روڈ پر راستہ جاتا ہے، روڈ جاتی ہے، وہ بھی بند ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتی چوک اور وہ بتی چوک سے جانے والی محمود بوٹی کا جو روڈ ہے وہ بھی بند ہے. رنگ روڈ بند کی ہوئی ہے، چوڑی امر سدو بھی بند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹا چوک، سکیم موڑ، یتیم خانہ چوک بھی بند کیا گیا. اور ساتھ ساتھ اگر مانگا منڈی ملتان روڈ کی بات کی جائے تو کیونکہ ملتان روڈ اور مانگا منڈی بلی روڈ وہ ایک ہی روڈ جاتی ہے تو وہ روڈ بھی ساری بند ہے. اس کے علاوہ اشاد باغ بند ہے، کچا جیل روڈ بھی بند ہے. اور دروگا والے کی بات کریں جو نیازی شہید روڈ پر جاتی ہے سڑک، وہ بھی ساری بند کی ہوئی ہے. اور لاہور میں ابھی بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں راستے بند ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور بہت سے راستے ایسے ہیں جو جن کو کھول دیا گیا ہے، شاہجہاں موڑ کو کھول دیا گیا ہے اور مختلف راستوں کو کھول دیا گیا ہے تاکہ جو ٹریفک ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈائیورٹ ہو سکے اور لوگوں. اچھا نتاشا، یہ تو خیر صورتحال تھی احتجاج کی اور اس کے بعد راستے بھی کھل گئے ہیں. یہ بتائیے کہ
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के लिए जो नए एसओपीज जारी किए गए हैं, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के लिए जो एसओपीज जारी किए गए हैं, उस हवाले से भी हमें थोड़ी डिटेल्स दे दें। सबीहा, जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, एसओपीज एनसीओसी की जानिब से नए एसओपीज भी जारी कर दिए गए हैं और सख्ती से इन पर अमल दरामद करने का कहा गया है। और इसके साथ साथ अंदरूनी शहर की जो ट्रांसपोर्ट है वो 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी और निजी और सरकारी दफातर में 50% वो क्लेम होने की पॉलिसी दी गई है एनसीओसी की जानिब है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाएं कि तकरीबात पर भी उन्होंने कहा कि इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी होगी और लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में आप नकलो हमल हरकत कर सकते हैं, क्योंकि नताशा ये तो आपने बता दी ना वो सूरत हाल, नताशा ये वो सूरत हाल थी जो आपने बताई कि एसओपीज के हवाले थी। ये बताएं कि ये तो शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ार अब लगे हैं, रमज़ान बाज़ारों के अंदर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर लोगों के जो एसओपीज हैं उन पर अमल किया जा रहा है? क्योंकि इतलात ये आ रही थी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए और लोग उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए, तो इस हवाले से कुछ किया जा रहा है? इमरान, देखिए एसओपीज पर तो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा क्योंकि रमजान बाजार लगाया गया है और आपको पता है कि बहुत से रमजान बाजार ऐसे हैं जिनकी जगह कम है और वहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और लोगों का भी यही होता है कि पहला रमजान है, हमारी कोशिश है कि पहला रोजा है, हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लें। लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बिना एसओपीज नहीं तो क्या जब रमजान बाजार के अंदर दाखिल होते हैं तो कोई चेक करने वाला, पूछने वाला? चेक करने वाले मौजूद जरूर है लेकिन प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं की जा रही है। अगर लोगों ने मास्क पहने हुए हैं तो सोशल डिस्टेंस का कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि आपने अगर कतारें बना के खड़े होना है तो आप थोड़ा डिस्टेंस लेके खड़ा हो, लेकिन ऐसा ही सूरत हाल हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोग जो है वो साथ खड़े हैं और एसओपीज की खिलाफवर्जी की जा रही है, कोई ठीक, अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नताशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें कोरोना एसओपीज के हवाले से भी और लाहौर की सूरत हाल के हवाले से, ट्रैफिक सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया। ये तो खैर इमरान बात कर रहे थे रमज़ान बाज़ारों की। कल एक ग्रोसरी स्टोर में हम गए और वहाँ पर भी इस कदर रश था कि वहाँ पर बिल्कुल भी किसी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और वहाँ पर सब लोग रमज़ान की पहले रोज़े की शॉपिंग के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो अभी आदिल अकमल हमारे नुमाइंदे हैं सियालकोट से, उनसे कुछ तफसीलात जानते हैं कि सियालकोट में क्या सूरत हाल है, क्योंकि सियालकोट में बड़ा वायलेंस था और बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम अस्सलाम। आदिल ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अब सियालकोट में? देखिए इमरान, सियालकोट में गुज़िश्ता जब से ये इनको गिरफ्तार किया गया है फाज रिजवी साहब को, तब तक से लेकर अब तक की सूरत इंतहाई संगीन जो है वो संगीन से संगीन पर होती गई है। लेकिन आज जो है वो जो शहर के अंदरूनी रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है काफी हद तक। लेकिन जो शहर से बाहर जाने वाले लाहौर या दीगर जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात, जेलम वगैरह जाने वाले जो रास्ते हैं वो ताहाल बंद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि इंट्रासिटी तो जो है वो ट्रांसपोर्ट काफी हद तक जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन बाहर जाने वाले रास्तों के जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उनको शदीद मुश्किलात का अब भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये इंतहाई संगीन से संगीन सूरत हाल होती जा रही है। गुज़श्ता रात जो है वो एक इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या जो जब हुआ कि पुलिस और जो मुजाहिरीन है उनके साथ झड़पें हुई है, जिसमें काफी ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिनमें थाना हाजीपुरा के एसएचओ हैं, थाना कैंट के एसएचओ शाहिद महमूद और दीगर पुलिस कांस्टेबल हैं। पसरूर के जो है वो एक एएसआई है वो भी जख्मी हुए हैं। तो काफी तादाद में जो पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं जो मुजाहिरीन के दरमियान पथराव और झड़पें हुई हैं। ठीक, तो अभी आप बता रहे हैं कि आदिल अभी भी कई जगह हैं ऐसी हैं जो नहीं खुली हैं, रास्ते नहीं खुले हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या क्या इतलात मौजूद हैं आपके पास कि कब तक ये तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएंगे? देखिए ताहाल तो इसके हवाले से कोई मुज़ाकरात भी नहीं हुए और ना ही कोई सिक्योरिटी प्लान जरूर मौजूद है। जो पुलिस अब तक अपनी तमाम तर जो
काविशें हैं उनको बरावकार लाते हुए ये कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को पीछे धकेला जाए या उनको जो है वो कोई मुज़ाकरात के तरीके से या सिक्योरिटी के तरीके से उनको जो है वो साइड पे किया जाए, जिससे आम शहरियों को जो है वो आसानियाँ पैदा की जा सके, उनको जो मुश्किलात हैं, एम्बुलेंसेज हैं या देखिए रमजान शुरू हो गया है तो लोगों को इस हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अकबर, आप हमें सियालकोट से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक के मुअत्तल होने की वजह से कोरोना की वजह से जो अफराद हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल, मुंतकिल कराची करने में ये बहुत बड़ा इशू सामने आया था। एक तो एम्बुलेंसेज, और आपको एक और बात बताऊं कि वहाँ पर छिपा का जो रेस्क्यू ऑफिस था उसको भी जला दिया गया जो कि लोगों की मदद जिस तरह से करने के पुलिस लिए। कांस्टेबल्स जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे उनको जिस तरह जख्मी किया गया है, ज़िद्दोकोब किया गया है। देखिए सोशल मीडिया पर हर फुटेज सामने आ जाती है, आपने इक्का दुक्का देखी होगी कि मुजाहिरीन को मैंने देखा है कि पूरा एक जब हम देखते हैं तो 2-3 मैंने ऐसी फुटेज देखी कि मुजाहिरीन को मारा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो फुटेजेस आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर वो पुलिस वालों को, आम लोगों को तशद्दुद करने के हवाले से जो है वो फुटेज तो बहुत पुरतशद्दुद ये सारा जो मुजाहिरे थे, अगर कोई मुतालिबात करने भी थे तो इन सबको अगर पुरअमन रखा जाता तो शायद ज्यादा बात सुन ली जाती।